Welcome students in this video where we are going to discuss about another data structure Q. Okay, so Q is also another data structure in C, C++, Java, etc. इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्यू में क्या होता है, हम लोग सभी क्यू में जानते हैं कि कोई अगर लाइन में खड़ा होता है, ठीक है, तो एक के बाद एक, सपोज कोई यहाँ पे ये एक है लाइन, तो अगर कोई लाइन पे इस तरीके से खड़ा होता है तो ये अगर फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरीके से लाइन में, जैसे सिनेमा की लाइन होता है, कहीं पे भी तुम लोग जाओ, फॉर्म फिलअप की लाइन होता है, कहीं पे भी जाओ, तो लाइन जब होता है तो वहाँ पे जो पहले फास्ट जो जाता है वो फास्ट से आता है, ठीक है। तो मतलब जो फास्ट आता है तो वो फास्ट निकलता है, जो लास्ट आता है वो लास्ट में जाएगा। तो एक तरीके से लाइन में जाना है तो वो होता है क्यू। हम लोग बोलते हैं ना कि क्यू में खड़ा रहे, तो वो होता है क्यू। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सपोज अगर एक ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, तो क्यू में एक साइड से अगर एंट्री होता है तो एक साइड से आउट होता है। तो ऑब्वियसली एक साइड से एंट्री मतलब यहाँ पे जो पहले एंट्री होगा, सपोज ये अगर 2 है फर्स्ट में, तो अगर यहाँ पे 2 जाता है तो 2, 3, 4, 5 इस तरीके से अगर ये जा रहा है तो पहले 2 आएगा तो 2 फर्स्ट घर में जाएगा, तो जब 3 आएगा तो क्या होगा, 2 यहाँ पे चला जाएगा, 3 यहाँ पे आएगा, तो 4 होगा तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 5 आएगा मतलब 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से ये जा रहा है। तो जाते जाते तो एकदम अगर हम लोग यहाँ पे कोई किसी को बाहर लेना चाहेंगे तो एक साइड्स में एंट्री है तो इस साइड्स में तो बाहर नहीं आ सकता ना, तो स्टैक में एक साइड्स में एंट्री, एक साइड में बाहर, तो लास्ट जो आएगा वो बाहर जाता है। पर यहाँ पे बाहर तो एक साइड्स में, तो एकदम फास्ट में जो आएगा तो वो बाहर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्टैक होता है फास्ट इन फास्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। ये लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है क्योंकि एक लाइन पे आता है, पर ये फास्ट इन फास्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे दो साइड्स में, एक साइड में एंट्री तो एक साइड्स में डिलीट जैसा है, तो ऑब्वियसली इसको दोनों को ट्रैक करने के लिए तो 2 वेरिएबल चाहिए। तो क्यू में 2 वेरिएबल यूज होता है, एक को बोले जाते हैं रियर, ठीक है, जो काम होता है इंसर्ट करने के लिए, और एक होता है फ्रंट, ठीक है, जो डिलीट करने के लिए होता है। डिलीट मतलब जो रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है। तो 2 वेरिएबल पॉइंट करता है, एक इंसर्ट होता रियर होता है, एक फ्रंट होता है। तो फ्रंट, तो यहाँ पे यहाँ से इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे रियर होगा और यहाँ पे होगा फ्रंट, मतलब एकदम लास्ट में जो रहेगा वो होगा फ्रंट, ठीक है। तो ये 2 टाइप एंट्री है। अब देखोगे यहाँ पे वो यहाँ के क्या क्या होता है, तो पहले देखते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है। इसका फर्स्ट क्राइटेरिया है, फिर हम लोग एग्जांपल देके देखते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है, इसके कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, ये फीफो डेटा स्ट्रक्चर है। फीफो दैट इज फास्ट इन फास्ट आउट, ओके, डेटा स्ट्रक्चर। सेकंड है, यहाँ पे 2 ऑपरेशंस आर देयर। तो 2 ऑपरेशंस क्या होता है, एक होता है ऑपरेशन इंसर्ट, ऑपरेशंस इज यूज्ड टू insert an element in the queue, एंड नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिलीट ऑपरेशन। जैसे स्टैक में पुश पॉप होता है, यहाँ पे इंसर्ट डिलीट होता है। डिलीट ऑपरेशंस इज यूज्ड टू remove an element from the queue,
ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, रियर वेरिएबल, real variables are used to track for insertion and front variable is used, not are, is एक ही होता है, is used to track for deletion। ठीक है, 1 2 सभी 2 लिखे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, अब होगा 5। 5 क्या है, array and pointers are used to create queue। ओके, अब इसको एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, सपोज एक हम लोग जैसे स्टैक लिए थे, एक एरे क्यू ले रहे हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो एट द बिगिनिंग तो 2 वेरिएबल है। ठीक है, मैं यहाँ पे रियर एफ के फ्रंट के बदले मैं आर एंड एफ लिख रही हूँ। तो 2 वेरिएबल चाहिए ट्रैक करने के लिए। अब ध्यान से देखो, तो जब स्टैक खाली है तो कोई भी तो वेरिएबल नहीं है। तो जैसे हम लोग टॉप को एकदम इनिशियली -1 करते हैं, तो रियर एंड फ्रंट दोनों वेरिएबल को भी हम लोग क्या करेंगे, एकदम पहले -1 करेंगे। ठीक है, तो रियर से क्या होगा, रियर से इंसर्ट होगा और फ्रंट से रिमूव होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करना चाहेंगे, सपोज हम लोग एक वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो इंसर्ट अगर करेंगे, सपोज इंसर्ट कर रहे हैं 17, क्लियर। तो 17 इंसर्ट करेंगे, तो 17 कहाँ पे इंसर्ट होगा, यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो इंसर्ट हम लोग करते हैं कौन से, रियल वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो एट द बिगिनिंग मतलब एट द फर्स्ट स्टेज व्हेन बोथ द वैल्यू ऑफ रियर एंड फ्रंट आर -1, तो मतलब कोई भी तो ट्रैक नहीं कर रहा। तो इसको इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रियर प्लस प्लस करेंगे। रियर को एक घर पॉइंट अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रियर पॉइंट करेगा, तो यहाँ पे पॉइंट करेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 17 को इंसर्ट करेंगे। मतलब रियर जब इंक्रीमेंट होगा तो फिर ओ एरे का नाम हम लोग देते हैं, सपोज क्यू ही देते हैं। क्यू कितना घर 7 है, मतलब Q7 एरे। ठीक है, इसका नाम हम लोग क्यू दिए। तो रियर इंक्रीमेंट किए, जैसे इंसर्ट करते हैं स्टैक में, तो इन रियर किए, तो फिर क्या करेंगे, क्यू आर, एक घर इंसर्ट करने के बाद क्या इंसर्ट हुआ, 17 इंसर्ट हुआ। ठीक है, तो जब रियर इंसर्ट होगा तो रियर से तो और हम लोग डिलीट नहीं करेंगे, पर स्टैक में तो एक एलिमेंट है, सॉरी क्यू में, तो क्यू से अगर हम लोग डिलीट करना चाहेंगे तो 17 को डिलीट करना चाहेंगे। तो 17 इन ऑर्डर टू रिमूव 17 फ्रॉम द क्यू, तो फ्रंट को भी तो क्यू में 17 में पॉइंट करना होगा, क्योंकि फ्रंट तो -1 है, मतलब इनिशियल एकदम इनिशियल पोजीशन में जो था वही है। तो एकदम फास्ट स्टेप में जब एकदम हम लोग फास्ट इंसर्ट करते हैं 0 पोजीशन में, तो फ्रंट को भी हम लोगों को एक घर इंक्रीमेंट करना होता है एकदम फास्ट स्टेज में। ठीक है, ये है फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप में जब 0 में इंसर्ट करते हैं, तो अगर रियर फ्रंट को भी इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे फ्रंट भी, तो रियर भी 0 है, फ्रंट में 0 है इंक्रीमेंट करने के बाद। ठीक है, तो फास्ट इंक्रीमेंट हो गया।
अब अगर हम लोग नेक्स्ट टाइप इंक्रीमेंट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 तो 17 ऑलरेडी है। यहाँ पे R भी है, यहाँ पे F भी है, दोनों का वैल्यू 0 है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इंसर्ट करेंगे। सपोज इंसर्ट करते हैं 38 इंसर्ट करेंगे। तो 38 इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, R को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रियर से हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं। तो रियर को इंक्रीमेंट करेंगे मतलब R प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा, फिर Q R इक्वल्स टू 38 इंसर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे R तब जाके क्या होगा, यहाँ पे R आ जाएगा, R इक्वल्स टू कितना होगा 1 होगा, तो ये R कट जाएगा, R इंक्रीमेंट हो गया। पर F क्या है, तो यहाँ पे 38 आ जाएगा। ठीक है, पर F इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि F हमेशा जहां से रिमूव होगा, तो फ्रंट साइड से यहाँ से इंसर्ट हो रहा है और यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, तो इसलिए फ्रंट हमेशा 0 में, 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है वहां पे रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे इस स्टेप में भी F क्या होगा, 0 ही है, तो यहाँ पे F 0 है। अब एक और एलिमेंट हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। सपोज 0 1 2 3 4 5 6 तो 17 38 ऑलरेडी है, तो फ्रंट है यहाँ पे 0 एंड रियर है यहाँ पे 1। ठीक है, तो हम लोग एक इंसर्ट करेंगे। सपोज मैं इंसर्ट कर ली हूँ 62, तो 62 इंसर्ट करूंगी तो क्या होगा, R को पहले यहाँ पे लाना है, तो R यहाँ पे आएगा 2, ये कट जाएगा, तो 2 होके यहाँ पे 62 होगा। मतलब R प्लस प्लस Q R इक्वल्स टू 62, तो F 0 में ही रहेगा। ठीक है, अब देखो अगर एक पोजीशन में आया कि यहाँ पे, इसको ही हम प्रोग्राम में लिखेंगे, इसको ध्यान से समझो। 2 4 5 6 इसको समझ जाओगे तो प्रोग्राम लिखना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे 17 38 62, तो यहाँ पे है फ्रंट हम लोगों का और यहाँ पे है रियर, मतलब R2 है, फ्रंट है 0। ठीक है, तो इंसर्ट करना हम लोग सीख गए कि यहाँ पे एकदम R इंक्रीमेंट करेंगे तो इंसर्ट करेंगे जैसे स्टैक में करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक डिलीट ऑपरेशन कर रही हूँ। तो डिलीट करना का मतलब क्या है, जो एकदम फास्ट इंसर्ट हुआ वो डिलीट होगा, मतलब फ्रंट से डिलीट होगा। ठीक है, तो जब हम लोग डिलीट करेंगे तो हम लोगों का जो वैल्यू है, सपोज आइटम में हम लोग जो वैल्यू लेंगे तो कहाँ से लेंगे, F जहां पे पॉइंट करेगा तो वैल्यू लेंगे, तो आइटम इक्वल्स टू क्या लेंगे हम लोग, QF मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आएगा 17 आएगा। तो ये डिलीट हो गया, मतलब ये स्पेस तो खाली हो गया। ठीक है, डिलीट मतलब ये स्पेस खाली हो जाएगा, तो फ्रंट को तो यहाँ पे पॉइंट करने के लिए कोई मायने नहीं पड़ता। तो फिर जब हम लोग डिलीट करेंगे तो एक बार प्रिंट करने के बाद क्या करेंगे, फ्रंट को हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे, मतलब फ्रंट इक्वल्स टू 1, तो ये कट जाएगा। क्यों फ्रंट इक्वल्स टू 1, क्योंकि 17 अगर डिलीट हो, हम लोग तो इंसर्ट ऊपर से कर रहे हैं, नीचे से तो नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 17 हट जाएगा। तो अगर हम लोग, तो ये स्पेस क्या होगा, ये स्पेस खाली हो जाएगा, तो सेकेंड जो रिमूव करने वाले एलिमेंट कौन सा है 38, तो फ्रंट को हम लोग वहां पे रखेंगे। तो इसलिए हमेशा डिलीट जब करेंगे तो फ्रंट को क्या करेंगे हम लोग, माइनस माइनस, मतलब फ्रंट को हम लोगों को फ्रंट भी प्लस प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ही तो जाएगा ना, नीचे तो नहीं आएगा। तो इसको करने के बाद जो स्टेप है, तो वो स्टेप क्या होगा, तो स्टैक क्यू हम लोगों का कैसा होगा, 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये देखो 17 चला गया, मतलब ये स्पेस खाली हो गया 0 वाला। तो 38 एंड 62 कहाँ पे, 1 एंड 2 में, मतलब यहाँ पे 38 होगा, यहाँ पे 62 होगा। तो R यहाँ पे पॉइंट कर रहा है,
और एफ यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग फिर से एक बार यहाँ पे अगर हम लोग डिलीट ऑपरेशन बनाना चाहेंगे तो कौन सा जाएगा, 38 जाएगा। तो 38 जब जाएगा तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, ऑब्वियसली ये रिमूव होगा, आइटम आएगा क्यू एफ। तो क्यू एफ आएगा मतलब एफ क्या है, 1 है, मतलब क्यू एफ मतलब यहाँ पे 38 आएगा। और एफ प्लस प्लस मतलब एफ कहाँ पे जाएगा, एफ और रियर एक ही जगह पे पॉइंट करेगा, क्योंकि यही तो एक ही एलिमेंट है। तो रियर एंड फ्रंट एक ही जगह पे पॉइंट करेगा। ठीक है, तो लिखो 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बाकी क्या बचा यहाँ पे 62, इसी जगह पे रियर भी है, इसी जगह पे फ्रंट भी है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। ठीक है, अब अगर एक ही एलिमेंट है, अगर आप हम लोग इंसर्ट करना चाहेंगे तो एक ही बात है, रियर को प्लस प्लस करके इंसर्ट कर देंगे। पर अगर हम लोग डिलीट करना चाहेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग फिर एक बार डिलीट ऑपरेशन बनाएंगे तो एक ही तो एलिमेंट है। ठीक है, मतलब रियर एंड फ्रंट व्हेन एवर पॉइंट्स टू द सेम प्लेस, मतलब दोनों का वैल्यू अगर सेम होता है तो उसका मतलब क्यू में एक ही एलिमेंट है, मतलब एक ही जगह पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो रियर एंड फ्रंट जब सेम वैल्यू होता है तो तब अगर कोई भी एलिमेंट अगर तुम लोग डिलीट करोगे तो क्यू क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको हम लोग डिलीट कर देंगे तो इसको अगर आइटम अगर हम लोग ले लें कि क्या आइटम लेते हैं, क्यू एफ मतलब क्या है, Q2। तो क्यू तो क्या हो जाएगा 62, तो इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू तो खाली हो जाएगा। तो क्यू खाली हो जाएगा तो ये दोनों कहाँ पे पॉइंट करेगा, अगर कोई एलिमेंट है तब जाके ये पॉइंट कर रहा है। पर अगर क्यू खाली हो जाए तो कब खाली होगा, तो दोनों अगर सेम वैल्यू है, आर है क्यू है, अगर एक ही प्लेस है, मतलब आर तो यहाँ पे है, आर तो लास्ट आइटम है, क्योंकि अगर हम लोग बाकी इंसर्ट करेंगे तो आर से इंसर्ट होगा। तो आर एंड एफ अगर सेम एलिमेंट है तो अगर हम लोग क्यू करेंगे, तो अगर हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं कि क्यू अगर इंसर्ट हो, आइटम रिमूव हो जाता है तो हम लोग फ्रंट को एक घर आगे भेज देते हैं, मतलब अगर ताकि आगे वैल्यू हो तो। पर यहाँ पे तो आगे वैल्यू नहीं है, कैसे समझेंगे, क्योंकि आर एंड एफ सेम है। तो जब दोनों सेम हो जाएगा तो दोनों को क्यू को फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को एकदम r इक्वल्स टू -1, f इक्वल्स टू -1, मतलब एकदम फास्ट स्टेट में हम लोग ले जाएंगे। मतलब अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो q को रिमूव करने के बाद क्या ले जाएंगे, r इक्वल्स टू -1, f इक्वल्स टू -1। नहीं तो बीच में से ही फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग खाली है ना, तो ये स्पेस खाली है तो ठीक है, तो इसका मतलब ये फिर से हम लोग क्यू को इनिशियल स्टेट में जाएगा तो यहाँ पे हम लोग भर पाएंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, तो पहले गया stdio.h, यहाँ पे भी क्यू का साइज हम लोग ले लेते हैं, हैज डिफाइन मैक्स इक्वल्स टू नहीं होता है, स्पेस देके 10। ठीक है, एक एरे लेना पड़ेगा, इंट क्यू कितने घर का, मैक्स जितना है, और दो वेरिएबल इंट फ्रंट इक्वल्स टू -1, सब ग्लोबल ले रहे, रियर इक्वल्स टू -1। ठीक है,
तो फर्स्ट प्रोग्राम है हम लोगों का इंसर्ट का। वॉइड इंसर्ट, तो इंसर्ट क्या करेंगे, आइटम जाएगा यहाँ पे इंट वैल्यू, ठीक है। तो इंसर्ट जब करेंगे तो हम लोगों को क्या देखना है कि अगर स्टैक फुल हो जाए तो इंसर्ट नहीं कर पाएंगे नॉर्मली, जैसे क्यूब वाला। तो फुल कब होगा, तो अगर रियर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रियर से तो इनपुट हो रहा है, तो रियर अगर एकदम मैक्स -1 मतलब टॉप लेवल में चला जाए तो वो तो तब स्टैक फुल है, तो रियर से ही तो हम लोग इंसर्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे कि इफ rear इक्वल्स टू मैक्स -1, तो तब जाके क्या होगा, printf stack is full, एग्जिट, ठीक है। अब अगर देखो दो कंडीशन, एक तो अगर रियर एकदम ऊपर में चला जाए तो स्टैक पूरा फुल हो जाएगा, तो यह नहीं कर सकते। अब दूसरी बात है कि यहाँ पे अगर जब, और अगर हम लोग एक बार यहाँ पे मैं बोली थी कि अगर फर्स्ट स्टेज में जब रियर एंड फ्रंट दोनों माइनस है, तब अगर हम लोग इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा कि आर को भी इंक्रीमेंट करना है, एफ को भी इंक्रीमेंट करना है। बाकी नेक्स्ट स्टेप में अगर फर्स्ट स्टेप नहीं होगा, मतलब आर एफ अगर दोनों -1 नहीं है, तो तब जाके सिर्फ R++ होगा। नहीं तो नॉर्मली अगर दोनों -1 है फर्स्ट स्टेप में, दोनों ही को ही ++ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप है, तो नेक्स्ट तो भी यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेप देखना है। एल्स कोई भी एक स्टेप हो सकता है, अगर फुल है तो नहीं कर सकते, ठीक है। एल्स इफ रियर इक्वल्स टू -1, रियर -1 मतलब फ्रंट भी -1 है, तो तब जाके क्या करना पड़ेगा, रियर को भी ++ करोगे, फ्रंट को भी ++ करोगे, दोनों को एक घर इंक्रीमेंट करोगे, ठीक है। तो दोनों को इंक्रीमेंट करोगे मतलब दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों ही 1 हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में, सॉरी 0 हो जाएगा, -1 होगा। तो तब जाके हम लोग कहाँ से इंसर्ट करेंगे, रियर में इंसर्ट करेंगे। और अगर फर्स्ट स्टेप नहीं है, मतलब अगर रियर -1 नहीं है, तो मतलब रियर ये सेकेंड थर्ड स्टेप है, तो तब जाके क्या ++ होगा, तब जाके सिर्फ रियर ++ होगा। ओनली इन द फर्स्ट स्टेप व्हेन आर एंड एफ बोथ आर -1, then only rear and front both will be incremented for the insert position, otherwise only rear will be incremented and we insert the value, okay। तो यहाँ पे देखो, तो दो कंडीशन हुआ, फुल होगा तो प्रिंट नहीं होगा, -1 है तो दोनों इंक्रीमेंट होगा, और कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, सिर्फ रियर ++ होगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट वाला पोर्शन हो गया। आप क्या करेंगे, ये रियर में इंक्रीमेंट हो गया, वैल्यू डालेंगे, तो क्यू रियर इक्वल्स टू वैल, ठीक है। तो ये इंसर्ट हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एल्गो लिखेंगे, ठीक है। तो एल्गो में मैं सिर्फ एल्गो यहाँ पे लिख रही हूँ, तो क्या क्या लिखना है, जैसे स्ट्रैक में लिखे थे वैसे ही लिख दोगे। तो एल्गो यहाँ पे क्या है, एल्गो का सिर्फ स्टेप वाइज यहाँ पे जो जो हम लोग किए वो ही लिखेंगे एल्गो में, ठीक है। देखते जाओ। तो फंक्शंस क्या है, इंसर्ट, जैसे पुश के लिए लिखे थे, स्टैक के लिए यहाँ पे भी लिखोगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे क्यू चाहिए, और क्या चाहिए, मैक्स वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम चेक करेगा। इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट के लिए तो रियर चाहिए, रियर से हम लोग इंसर्ट करते हैं, और क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, ठीक है। यही तो चाहिए यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप वन है, क्या चेक करेंगे कि इफ रियर इक्वल्स टू मैक्स -1, मतलब
if rear equals to max minus 1, then तो क्या हो जाएगा, स्टैक नहीं, क्यू इज फुल, तो क्या प्रिंट करोगे, प्रिंट क्यू इज फुल and return. स्टेप 2 क्या चेक करेंगे, rear -1 है कि नहीं. if rear इक्वल्स टू -1, तो रियर अगर -1 होता है तो रियर भी प्लस प्लस होगा, ये भी प्लस प्लस होगा, तो फिर देन रियर इक्वल्स टू रियर +1, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1. अच्छा, यहाँ पे फ्रंट भी डाल देना, ठीक है, क्योंकि ये एल्गो है तो उसको, ये तो प्रोग्राम नहीं है, तो यहाँ पे फ्रंट भी डाल देना, नहीं तो यहाँ पे फ्रंट कहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो ये सेकेंड वाला एल्स पार्ट हो गया. थर्ड स्टेप है ये होगा तो ये रिटर्न होगा, ये होगा तो फ्रंट होगा. ये बात में हम लोग लिख रहे हैं एल्स rear इक्वल्स टू rear +1. अच्छा, एंड स्टेप 4 क्या है, क्यू में इसको डालना है, मतलब सेट, यहाँ पे सेट लिख लो, सेट यहाँ पे सेट, क्या सेट लिखोगे, सेट है क्यू रियर इक्वल्स टू वेल. ठीक है, एक बात यहाँ पे देखो, अगर रियर -1 है मतलब एकदम फर्स्ट स्टेप में ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, करने के बाद तो स्टेप 3 और नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, गो टू स्टेप 4. ठीक है, तो एल्स पार्ट ना भी लिखो चलेगा, एल्स लिखने की जरूरत नहीं है. गो टू स्टेप 4 मतलब ये अगर दोनों इंक्रीमेंट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप 4 वैल में आ जाएगा. और अगर यह ये नहीं होगा, -1 नहीं है, तो क्या होगा, सिर्फ रियर इंक्रीमेंट होगा, मतलब फर्स्ट स्टेप के अलग से अगर हम कुछ इंसर्ट करेंगे तो ये होगा. तो लास्ट स्टेप है, स्टेप सिर्फ इसको हम लोग जो यहाँ पे प्रोग्राम लिखे उसको ही हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज में लिख रहे हैं, यही एल्गोरिदम है, रिटर्न. ओके, अब करेंगे डिलीट वाला. देखो, डिलीट हम लोग जब कर रहे थे तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम लोग डिलीट करते हैं यहाँ पे डिलीट ये वाला पोर्शन है. ठीक है, डिलीट किए तो क्या होगा कि एफ जहां से है, एफ से यहाँ आइटम को रिमूव, पहले डिस्प्ले किए, फिर F++ मतलब एफ को लास्ट जो है ऊपर एक घर भेज दिए. ठीक है, मतलब हमेशा एवरी टाइम आफ्टर डिलीटिंग वन आइटम फ्रंट हैज टू बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. ठीक है, फ्रंट को इंक्रीमेंट करना है. और अगर यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन है जो चेक करना है, अगर दोनों का रियर एंड फ्रंट सेम हो जाए तो डिलीट करने के बाद, मतलब जब डिलीट करने के पहले हम लोगों को देखना है कि आफ्टर डिलीशन कि ये दोनों सेम होगा कि नहीं. अगर रियर एंड फ्रंट सेम वैल्यू में है तो अगर यहाँ से हम लोग डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रंट अगर फिर से हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे तो एक ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे कुछ एलिमेंट नहीं है, तो उसका कोई मायने मतलब नहीं होता है. तो फिर जब अगर फ्रंट एंड रियर दोनों सेम है तो डिलीट करने के बाद दोनों को -1 करना है. दो कंडीशन,
थर्ड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है कि अगर कोई एलिमेंट ना हो, तो कोई एलिमेंट ना हो कैसे होगा कि स्टैक अगर एम्प्टी है, कैसे समझोगे, अगर फ्रंट -1 है। तो ये सब कंडीशन हम लोगों को डिलीट करने के वक्त चेक करना है। तो देखो कैसे करते हैं। तो देखो डिलीट कर रहे हैं हम लोग, वॉइड डिलीट। तो डिलीट में फर्स्ट कंडीशन है क्या देखना है कि फ्रंट क्यू एम्प्टी है कि नहीं। तो इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1, तो printf q इज एम्प्टी। तो ऑब्वियसली एम्प्टी है तो नहीं कर सकते ना, तो एग्जिट। फर्स्ट कंडीशन हो गया, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन, एम्प्टी नहीं है तो एम्प्टी नहीं है तो एक बार तो मैं दो चीज चेक करना है। एम्प्टी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रंट एम्प्टी मतलब एलिमेंट है, तो एलिमेंट है हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे और फ्रंट को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर हम लोग प्रिंट करेंगे। तो एम्प्टी नहीं है तो हम लोगों को प्रिंट तो करना है, तो एक बार प्रिंट कर दे रहे हैं, printf q डिलीटेड वैल्यू। क्या है q डिलीटेड वैल्यू, %d है q फ्रंट, यही तो वैल्यू है। तो जब प्रिंट करने के बाद हम लोगों का काम क्या होता है कि फ्रंट को इंक्रीमेंट करना। पर फ्रंट को इंक्रीमेंट करने के बाद दो चीज है, एक है कि अगर वो रियर के साथ सेम हो जाता है तो दोनों को -1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार देख लेते हैं कि फ्रंट ++ इंक्रीमेंट कर दिए। तो ये कंडीशन हम लोगों को देखना है कि इफ मतलब आफ्टर इंक्रीमेंटिंग, नो सॉरी, आफ्टर इंक्रीमेंट नहीं, फ्रंटर क्यू अगर दोनों सेम जगह पे है, सपोज एक ही एलिमेंट है, हम लोगों का क्या था 62 था, तो यहाँ पे भी फ्रंट था, यहाँ पे भी रियर था, ठीक है। तो फ्रंट तो हम लोग डिस्प्ले कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे ये फ्रंट इक्वल्स टू रियर। अगर दोनों का वैल्यू सेम है, फ्रंट के इंक्रीमेंट पहले नहीं करेंगे, अगर दोनों का सेम है तो फ्रंट इंक्रीमेंट करेंगे, तो एक जगह ऐसे जाएगा खाली जगह पे जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर दोनों का सेम है तो हम लोग क्या चेंज करेंगे, फ्रंट को भी -1 इनिशियलाइज करेंगे, रियर को भी, मतलब एकदम फास्ट स्टेप में भेज देंगे, तो ये तो खाली हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों सेम नहीं है मतलब फ्रंट नीचे है और क्यू भी खाली नहीं है, तो एल्स सिर्फ फ्रंट ++ होगा। मतलब प्रिंट करेंगे फ्रंट जहां पे है वहां पे क्यू खाली नहीं है, मतलब क्यू में एम्प्टी है, ठीक है। फ्रंट -1 नहीं है मतलब क्यू में वैल्यू है, तो क्यू में वैल्यू है तो फ्रंट से वैल्यू हम लोग प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ पे रियर से अगर सेम है तो फ्रंट को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करने के बजाय -1 दोनों में इनिशियलाइज करेंगे, और एल्स क्या करेंगे, फ्रंट को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का डिलीट। अब इसको एल को लिखेंगे, चलो एल को लिखते हैं इसका। एल को तो डिलीट जब हम लोग करेंगे, डिलीट में क्या भेजना है, क्यू भेजना है, मैक्स नहीं चाहिए, एम्प्टी चेक कर रहा है, तो मैक्स से तो कुछ चेक नहीं हुआ, मैक्स नहीं चाहिए, रियर चाहिए, फ्रंट चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या किया। पहले फर्स्ट स्टेप ये चेक करना है फ्रंट -1 है कि नहीं, इसको देके ही हम लोग करते हैं। ये नहीं है कि ये रट्टा मारना है, रट्टा मारोगे तो कभी नहीं कर पाओगे कोई भी प्रोग्रामिंग। स्टेप 1 फ्रंट -1 मतलब इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1,
देन क्या होगा, प्रिंट करोगे, प्रिंट क्यू इज फुल। रिटर्न। ओके, आप है यहाँ पे स्टेप 2, क्यू इज फुल रिटर्न तो हो गया। आप क्या है, प्रिंट करना है, ठीक है, थर्ड स्टेप में। तो स्टेप 3 में क्या करोगे, प्रिंट करेंगे क्या, ऐसे लिखते हैं, वैल्यू ऑफ क्यू यू ई क्यू फ्रंट, इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट हो गया, ठीक है, क्यू डिलीटेड वैल्यू। फिर है स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या है कि फ्रंट है कि रियर है चेक करना है। इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर, देन क्या लिखोगे, फ्रंट इक्वल्स टू -1 सेट करोगे, या फिर सेट करोगे रियर इक्वल्स टू -1, ठीक है, दोनों सेट होगा। फिर स्टेप 4, अगर ये नहीं है तो क्या होगा, सिर्फ फ्रंट प्लस प्लस, मतलब सेट फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट +1, ठीक है। स्टेप 5 रिटर्न। तो यहाँ पे अगर -1 करोगे तो फ्रंट प्लस प्लस करने की तो जरूरत नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे कोलन देकर लिख देना गो टू स्टेप 5, क्योंकि ये तो इफ एल्स पार्ट है ना, तो गो टू स्टेप 5 हो गया। तो ये हुआ हम लोगों का क्यू वैल्यू, क्यू का डिलीट ऑपरेशंस। तो यहाँ पे डिलीट में तो क्या दिए, स्टेप 1 एल्गो, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ठीक है। अब अगर हम लोग क्यू में वैल्यू प्रिंट करना चाहेंगे तो क्यू में क्यू का वैल्यू अगर हम लोग जब प्रिंट करते हैं तो क्यू का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, ऑब्वियसली क्यू में हमेशा वैल्यू जो भी रहता है फ्रंट से रियर तक वैल्यू रहता है, ठीक है। मतलब इनिशियल है फ्रंट, एंड है रियर। स्टैक में 0 से टॉप तक होता है, यहाँ पे फ्रंट से रियर तक, क्योंकि यहाँ पे जब खाली हो जाएगा नीचे तो कहाँ पे होगा, फ्रंट से रियर तक ही होगा। तो क्यू का डिस्प्ले होगा फ्रंट से रियर तक। तो इसका हम लोग डिस्प्ले लिखते हैं, वॉइड डिस्प्ले। एक तो वेरिएबल चाहिए इंट आई फॉर आई इक्वल्स टू, ये अगर अच्छा एक तो ये पे चेक करना है, ये कर लेना है। इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1 तो क्या होगा, प्रिंटफ क्यू इज एम्प्टी। तो डिस्प्ले नहीं होगा ना, तो इसको तो दिखाना है एग्जिट, इसको दिखाना है, ठीक है। और अगर हो जाए तो ये वाला मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि फॉर, तो फिर एल्स पार्ट, ये एल्स आई इक्वल्स टू फ्रंट
I less than equals to rear I plus plus printf %d q I। ठीक है, ये होगा डिस्प्ले। अगर अब हम मेन लिखते हैं, मेन में तो सेम है जैसे स्टैक वाला। तो मेन क्या लिखोगे, मेन सिर्फ इंसर्ट करना और प्रिंट करना। वॉइड, सॉरी जल्दी कर रही हूँ, वॉइड मेन। तो वॉइड मेन में आएगा क्या हम लोगों का, इंसर्ट सपोज 25, इंसर्ट 72, इंसर्ट 49, डिलीट इंसर्ट 63, फिर डिस्प्ले। देखो यहाँ पे क्या होता है, तो ये तो क्यू हुआ हम लोगों का। तो इंसर्ट 25 आ गया, 72 आ गया, 49 आ गया। डिलीट हो रहा है तो डिलीट कहाँ से होगा, 25 डिलीट हुआ, फिर डिलीट हुआ, 72 डिलीट हुआ, फिर 63 इंसर्ट हुआ। कहाँ से, ऊपर से। ये तो फ्रंट वाला है, ये रियर है, तो ऊपर से इंसर्ट हो रहा है, ये रियर पोर्शन है और ये है हम लोगों का फ्रंट पोर्शन। 63 हो गया। ठीक है, तो अब अगर डिस्प्ले करेंगे फ्रंट से रियर तक, तो यहाँ पे अल्टीमेट कहाँ पे है, यहाँ पे फ्रंट है, यहाँ पे ये है। तो फिर डिस्प्ले करेंगे, क्या डिस्प्ले होगा, 49 63। ठीक है, तो ये है हम लोगों का क्यू ऑपरेशंस। ठीक है।